सर आवारा पशुओं पे कुछ कहेंगे? जी ज़रूर। आवारा पशुओं की समस्या उत्तराखंड में इस वक्त बढ़ी है और उसका बहुत बड़ा रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि भूसे के रेट उसमें बहुत सारे लोग जो पशुपालक हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्होंने पशुओं को सड़क पे छोड़ा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास सामने आई है वो ये है कि जैसे जैसे गाय दूध देना कम कर दे रही है, पशुपालक उनको सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने आज भी मन से निवेदन किया है सारे दूध उत्पादकों से, पशुपालकों से, कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गाय माता है हमारी, गाय की हम रक्षा करने की बात करते हैं, तो कम से कम जब वो अपने आप को दूध देना कम करे तो उसकी सेवा करना भी हमारा ही है। और उसके लिए हम एक बहुत जल्दी पॉलिसी भी ला रहे हैं, जिसके लिए हम जो कुमाऊं और गढ़वाल में 2 गौशालाओं का हम निर्माण करने की हमारी एक पॉलिसी बन रही है, ताकि जो आवारा गौवंश है उसको वहाँ पे रख के उनका ध्यान रखें। वो माननीय मुख्यमंत्री वो आप हमारी आवाज दबा रहे हैं सर, आप उत्पादक की आवाज दबा रहे हैं। आप कहते हैं सरकार से बात करिए, जब सरकार नहीं है तो किससे बात करें? जब मर्जी नीचे लगा रहे हैं, बात करने का मौका देते हैं, जवाब करने का मौका देते हैं। आप लोग एक माइक तो छीन लेंगे आपका, हम जवाब पूछ सकें नहीं? कहा है धरातल पे आप जवाब तलब करने दे रहे हैं हमें? आप यहाँ पर नहीं, एक बताइए किससे करें हम जवाब सवाल किससे किया जाए? आप सरकार को बोलने नहीं देते, आप बार बार आवाज लें। 4 रुपए आ रहे हैं, वो भी अभी पूरे नहीं आए हैं। वो हमें 5 नहीं मिले, 5 की गाओ ना। अब जब यहाँ पर आ जाओ, वेतन हुआ। माननीय रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपए कर दी। 4 रुपए 5 रुपए कहा गया था, 4 रुपए की 5 रुपए कर दी। 5 रुपए बढ़ाई गई है उसका। मैं सर जी सर बोलिए। भैया किस तरह की दिक्कत है? एजीएम में आ जाए तो क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? सर एजीएम में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाक्य में ये जुमलेबाजी थी है तो सरकार की हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण ये भूसे का रेट इतना बढ़ा कहाँ पहुँच गया ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंशों को पाला जाएगा? जो हमारी नैनीताल दुग्ध सोसाइटी है, संघ है, उसके लिए 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई, जिसका एनहांसमेंट होगा, जिसमें क्षमता बढ़ के 1 लाख से 1.5 लाख लीटर तक करी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर दूध का उत्पादन होगा। हमने चंपावत दुग्ध डेयरी के लिए 7 करोड़ रुपए रिलीज किए उसके इन्हांसमेंट के लिए। तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि दूध उत्पादकों को राहत दी जा सके और दूध उत्पादकों के साथ मिलकर आंचल जो हमारा ब्रांड है उसको बढ़ाया जाए और आंचल को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बनाया जाए। आज एजीएम यहाँ पे आयोजित हुई है। पिछले साल और इस साल में कितना उत्पादन बढ़ा, क्या कुछ फायदे में रहा आपका दुग्ध संघ? क्या आगे की कार्य योजना है आपकी? देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसी ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। लेकिन बोरा जी, कुछ दुग्ध उत्पादकों ने यहाँ पे कुछ हंगामा भी कराया। उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जाती। पिछली बार 5% की कुछ बढ़ोतरी की बात मंत्री जी द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 29,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी और दुग्ध संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिसका परिणाम आपके समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा भी आपने देखा है कि 6 माह में 4 रुपये की उत्पादकों की मूल्य वृद्धि करी गई है, जो 73 साल के इतिहास में एक अपना अलग सा इतिहास है। क्योंकि आज तक 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, लेकिन हमने 6 माह में 4 रुपये बाजार में बढ़ाया, तो सीधे फार्मर को 4 रुपये दिया है, जो मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समय से यह ऐतिहासिक निर्णय है कि जब 4 रुपये उत्पादक के 6 माह में बढ़ाए गए।